क्लास 9 का पहला चैप्टर है आपको भौतिकी का विज्ञान तथा मापन, ठीक ना। इसमें हमको जो है पढ़ना है क्या सर, तो विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, सबका परिभाषा हम लोग जानेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट है क्या सर, मापन। मापन का अंग्रेजी होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट मतलब मापना, मतलब हर चीज को हम लोग कैसे कैसे मापते हैं वही होता है मेजरमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपका आ रहा है विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि सावधानी पूर्वक, कैसे सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध, एवं क्रमबद्ध, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से अर्जित किए गए ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। या क्या है, तरीके से और परीक्षण के द्वारा, और कौन चीज है, परीक्षण के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, है ना। जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान। फिर समझ लीजिए, कह रहा है सावधानी पूर्वक। ऐसे ही नहीं कि हमको कोई काम दिया उसको उलूल जुलूल तरीके से कर दिए। विज्ञान जो है बरसों के मेहनत का फल है, हजारों लाखों वर्ष लगे। मतलब कोई भी चीज, प्रगति का मतलब होता है विज्ञान, विकास का मतलब होता है विज्ञान। क्या होता है सर, परीक्षण द्वारा, माने जिसको आप जांच परख लिए हैं। जैसे आज के समय में हम लोग ठेठ में जो बोलते हैं भूत होता है कि नहीं होता है, तो हम लोग के धर्म ग्रंथों में कुछ भी चीज में जो है बताया गया है, कहानियों में, कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि भूत प्रेत होते हैं। लेकिन विज्ञान जो है भूत प्रेत को मानता नहीं है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि विज्ञान वह कहता है कि जिसका हम परीक्षण किए और परीक्षण के बाद उसका परिणाम निकल गया, यानी जिसका सबूत हो मेरे पास, ठीक है। तो जिसका भी सबूत रहता है वही विज्ञान है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की देखिए यहाँ पर दो शाखाएं हैं। एक कहलाता है भौतिक विज्ञान और दूसरा हो गया जीव विज्ञान। अब यह इसका जो है भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में बंटवारा कैसे हुआ, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कैसे हुआ, कह रहा है कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक जो सजीव होते हैं, सजीव यानी जिनमें जान होता है। सजीव का परिभाषा जो सांस लेते हैं, जो भोजन करते हैं, जो अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, यह सब हो गया सजीव का परिचय। कितना उठते बैठते चलते हैं। और दूसरा हो गया जीव विज्ञान, जीव विज्ञान सजीव, सजीव के बाद दूसरा हो गया क्या, निर्जीव। जो सांस नहीं लेते हैं, जो ये नहीं करते हैं, वो सब हो गए निर्जीव। तो यहाँ विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, एक भौतिक विज्ञान और एक होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को कहते हैं हम लोग फिजिकल साइंस, जिसको नॉर्मली आप कह सकते हैं फिजिक्स, और जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। कैसे कैसे यह वर्गीकरण किया गया, तो यह वर्गीकरण किया गया कि दुनिया में जो है दो प्रकार की वस्तुएं हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। पहला जिनमें जान होता है, जिनको हम सजीव कहते हैं, और दूसरा जिनमें जान नहीं होता है, जिनको हम निर्जीव कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों के गुणों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम निर्जीव और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। यानी जिंदा प्राणियों का जो भी गुण हम पढ़ेंगे, चलना, उठना, बैठना, आंख, नाक, कान, मुंह, यह सब के बारे में पढ़ेंगे हम किसमें, जीव विज्ञान में। और भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज, तो जो निर्जीव चीज है, जैसे पृथ्वी गोल है, जैसे कि 400 साल पहले क्या हुआ था, जैसे कि क्या बोला जाता है, ट्रेन कैसे स्पीड में चल रहा है, जैसे कि पंखवाई नाचने का करता है,
जैसे कि बॉल को स्विच देने पर बॉल जलता काहे है। जैसे कि पानी में चीनी डालने पर वो मीठा क्यों लगता है। यह सब पढ़ेंगे, वह सब हो जाएगा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो ये दोनों का परिभाषा आप जो है अच्छे से समझ गए। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम भौतिक विज्ञान की शाखाएं। भौतिक विज्ञान की कई शाखाएं हैं। नॉर्मली उसको विज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो एक भाग को नाम दे दिया जाता है भौतिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम फिजिक्स, और दूसरा को हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम केमिस्ट्री। भौतिकी और रसायन शास्त्र यह क्या है। तो भौतिकी में हम लोग पढ़ते हैं बाहरी गुणों का अध्ययन, और रसायन शास्त्र में कहते हैं आंतरिक संरचना, आंतरिक गुणों का अध्ययन। इसी तरह से जीव विज्ञान में आ गया आपका। तो जीव धरती पर दो प्रकार के हैं, एक पशु, जिसको हम लोग जीव जंतु कहते हैं, और एक दूसरा हो गया वनस्पति। वनस्पति तो पशु यानी जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम नाम देते हैं जंतु विज्ञान, और जिसमें वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं उसको नाम देते हैं वनस्पति विज्ञान। अब यहाँ पर जो है और भौतिक विज्ञान में और भी कुछ शाखाएं आ जाती है, जैसे भूगोल, जैसे नागरिक शास्त्र, जैसे इतिहास। तो इन सबों को नाम दे देता है विज्ञान का एक अन्य शाखा बना करके, जिसको हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान। तो पूरा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इसको जो है ढंग से कॉपी पर जो है ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से आप उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब अगला पॉइंट आपका आ रहा है सर, वैज्ञानिक किसे कहते हैं। वैज्ञानिक किसे कहते हैं, है ना, साइंटिस्ट। इसको कहते हैं साइंटिस्ट जो विज्ञान के बारे में पढ़ता हो, जो विज्ञान के बारे में हमें जानकारी देता हो, जो विज्ञान के परीक्षणों को करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, वैज्ञानिक कहेंगे। लिख दीजिएगा परिभाषा। कह रहा है जो विज्ञान के विभिन्न पदों का अध्ययन करता हो और परीक्षण करता हो, उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि हर कोई, हम भी वैज्ञानिक है, आप भी वैज्ञानिक है, ठीक है। जो भी विज्ञान को जानता है वह क्या कहलाएगा, वैज्ञानिक कहलाएगा। विज्ञान को जो भी जान रहा है उसे हम क्या नाम देंगे, वैज्ञानिक, ठीक ना। वैज्ञानिक के बाद आता है सर अगला पॉइंट, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि, तो वैज्ञानिक विधि क्या है। तो कह रहा है कि विज्ञान के यानी किसी वैज्ञानिक के काम करने की विधि, काम करने के तरीके को हम कौन विधि कहेंगे, वैज्ञानिक विधि। किसी वैज्ञानिक के कार्य करने के तरीके को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो वैज्ञानिक विधि वैज्ञानिक के काम करने का तरीका है ना। तो वैज्ञानिक के काम करने का तरीका वैज्ञानिक विधि है। तो अब हम जानेंगे कि वैज्ञानिक काम करता कैसे है ना। वैज्ञानिक काम कैसे करता है इसके बारे में हम जानते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है सर कि यहाँ आपको अब हम कुछ बता रहे हैं, किताब में आपको दिया गया है या ऐसे भी आप जान लीजिए कि आप कोई भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक बनने के लिए आपको जो है कोई काम जो आप लीजिएगा, वैज्ञानिक क्या होता है, जो विज्ञान को जानता है, जो कोई काम को करता हो। तो काम को आप तब कीजिएगा
जब आप उसको जो है पूर्ण कीजिएगा। पूर्ण करने का मतलब कि कोई काम जो है 5 चरण में होता है, 5 स्टेप में होता है। अब इसका दूसरा अर्थ मतलब क्वेश्चन इस तरह से आपका आ सकता है कि एक वैज्ञानिक के काम करने की विधि को लिखिए। एक वैज्ञानिक कैसे काम करता है उसके बारे में क्या करें, बताएं। तो एक वैज्ञानिक जो है सर अपने काम को 5 हिस्सा में बांट देता है। क्या कर देता है? 5 हिस्सा में। पहला हिस्सा उसका क्या है सर कि कोई कार्य जो लिया, कोई घटना हुआ, जैसे सपोज डेट कहीं पर आग लग गया एग्जाम्पल के तौर पे, या कहीं पर जो है एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, भूस्खलन हो गया, कहीं पर बाढ़ आया होगा, ठीक है, या कुछ भी कोई आपदा या कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, तो वैज्ञानिक जो है ना सबसे पहले क्या करेगा कि उस कार्य का जो है सर क्या करेगा, परीक्षण करेगा। क्या करेगा? परीक्षण करना माने उसको देखना। परीक्षण करना माने देखना। पहले वो काम को सावधानी पूर्वक देखेगा कि अच्छा आग लग गया, ठीक है आग लग गया, पहले उसको इसे ही वो देखेगा, उसके लिए कोई आश्चर्य दुख या सब का भाव नहीं रहेगा। अच्छा आग लग गया, वो गौर से देखेगा, उसको समझेगा। मतलब काम को पहले आप समझिए। अगर आपको वैज्ञानिक बनना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, काम को समझना होगा। अब आप काम को समझे कि अच्छा आग लग गया या सड़क टूट गया, तो अब बढ़ेगा वो दूसरा स्टेप की तरफ। अब दूसरा काम करेगा। दूसरा काम क्या करेगा सर? आग लगने का क्या कारण हो सकता है उसका कारण देखेगा। सड़क टूट गया तो क्यों टूटा होगा, उसका क्या करेगा सर? कारण ढूंढेगा। समझ रहे हैं? जैसे हम मैथ बनाए, पहले आपको जो है आप एक मैथ बनाए होंगे और वो मैथ सर गलती कर दिए, काट दिए, ठीक है, तो मैथ सर जो काट दिए तो पहले आप देखिएगा। मैंने मान लीजिए कि आपका सर काटे होंगे 5वां मैथ हो, सर के पास आप लेके पहुंचे कि आप हमारा 8वां गलती कर दिए हैं, ऐसे नहीं ना होता है। आप पहले देख लीजिए, बढ़िया से परीक्षण कर लीजिए कि आपका कौन गलती हुआ है। तो पहला वो क्या काम क्या किया? परीक्षण किया। परीक्षण किया ना, परीक्षण करना माने गौर से देखना। दूसरा स्टेप में वो काम करा, कारण उसका पता करेगा। हम इसी सर के पास पहुंच जाएंगे, 5 और 2 7 के बदले हम 8 लिख दिए हैं, सर को कहें कि सर ये आप गलत कर दिए हैं, तो आप पहले अपने से ना देखिए कि हम क्या क्या कारण था कि मेरा गलत हुआ है ना। तो दूसरा चरण क्या है सर, उसका क्या करना सर? कारण पता करना, ठीक है। अब जब कारण पता चल गया सर तो क्या करेगा? कारण को जांचना। जैसे आग लग गया था, तो आग लग गया तो आग किसके कारण लगा? तो आग लगा शॉर्ट सर्किट के कारण। आग कैसे लगा? शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट काहे हुआ, ठीक है, मतलब हम जो लिख दिए 2 + 5 जो है 8, ठीक है। तो अब हम सोचेंगे कि हम उस समय क्या बना रहे थे कि हम 2 + 8 2 + 5 7 ना लिख के 8 लिख दिए। माने उस समय क्या हो गया, वही घड़ी अंकितवा फोन कर दिल, हम बोलते हैं ना, नॉर्मली यही ना कहते हैं ना, बना रहे थे सर उसे पीछे से वो धक्का दे दी, तो हड़बड़ी में हम गलती लिख दिए, बोलते हैं जैसे। तो वैज्ञानिक ऐसे ही बनता है। तो आप अपने से जो है सब चीज को अपना देखते जाइए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। पहला परीक्षण करना, दूसरा परीक्षण का कारण पता लगाना, वो कारण काहे हुआ वह पता करना, तीसरा है ना, और चौथा है जब आप जांच कर दिए तो फिर उसका आप रिपोर्ट दीजिएगा, निष्कर्ष निकालना, परिणाम निकालना कि आग जो लगा था तो वो शॉर्ट सर्किट से लगा था, और शॉर्ट सर्किट कैसे लगा तो वहां पर तार को चूहा काट दिया था। निष्कर्ष हो गया। तब क्या करेंगे, अब आगे जो है हम संभल के काम करेंगे। आगे तार को जो है और बढ़िया से जो है कवर करके रखेंगे, या तो मोटा तार और दे देंगे या फिर तार के ऊपर कोई तरह का कवर और लगा देंगे, है ना। तो 5वां चरण अब आएगा क्या सर? 5वां चरण आपका यह आएगा, 5वां चरण आपका यह आएगा कि जरूरत के हिसाब से, किसके हिसाब से? हाँ, समय की मांग के अनुसार, जरूरत के अनुसार जो है आप क्या कीजिएगा कि उसका जो रिजल्ट आप जो दिए हैं उसको बदलना। जैसे पहले कुछ लोग कहते थे कि पृथ्वी चरखुट है, चौकोर है। जब बाद में विज्ञान में कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जांच किया, अलग अलग पता लगाया, तो पता चला कि पृथ्वी कैसा है, ठीक ना।